तो यास आइलैंड अबू धाबी में नेटकॉन 2022 क्रेडाई नेटकॉन इनफैक्ट 2022 जारी है और बहुत सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। कई सालों बाद ऐसा मौका आया जब रियल एस्टेट के लिए कुछ थोड़ा अलग बातचीत करने का वक्त है। तो हमारे साथ नन अदर देन अनुज पुरी साहब हैं, चेयरमैन एनरॉक। सर बहुत स्वागत है आपका। और जैसा मैंने कहा कि हम पिछले 10 या 15 सालों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में ये मौका पहली बार मिला है जब हम थोड़ी अलग बातचीत करेंगे। इस तरह के सेल्स, इस तरह का माहौल, एक अच्छा टर्न अराउंड है। रीजंस हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या लगता है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यास आइलैंड के अंदर नेटकॉन 2022 के लिए। एंड आपने बिल्कुल सही बोला कि रियल एस्टेट का ये बहुत अच्छा एक दौर चल रहा है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा दौर हमने देखा है। पिछले 2 साल बहुत ही अच्छा चला है। एंड क्लियरली इस साल भी हमने जो देखा है कि पहले 9 महीने में जो सेल हुई है वो पिछले साल से ऊपर चली गई है। एंड अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी के भी आप देखें तो उनके जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं सितंबर के, सब ने ही बेस्ट एवर अपना रिज़ल्ट शो किया। और हमें ऐसे लगता है कि 2022 ऐसा एक साल रहेगा कि 2014 जो एक पीक था उसको क्रॉस कर जाएगा इस टाइम पे सेल्स के ऊपर। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। इसका जवाब मुश्किल है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं। एक साइड पे ग्लोबल हेडविंड्स हम बहुत देख रहे हैं, दूसरी साइड इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, होम लोन रेट बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी थोड़ी सी क्रंच हो रही है। कुछ हमने ऐसे भी देखा है आईटी कंपनीज़ के अंदर एट्रिशन और जॉब लॉसेज हुए हैं उसके अंदर। सो एक साइड पे हमें ऐसे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन टाइप आ रही है, और दूसरी साइड पे अगर आप रेजिडेंशियल की सेल्स देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मुझे ऐसे लगता है कि इसके 2 रीज़न्स हैं। एक विपिन जी, जो क्वालिटी ए डेवलपर्स हैं, चाहे वो लिस्टेड हैं चाहे वो अनलिस्टेड हैं, उनकी सेल ज़्यादा अच्छी चल रही है। बिकॉज जो बायर है वो बहुत ही कस्टमर फोकस, सेंट्रिक एंड डिलीवरी एंड ब्रांड पे चला गया है। तो मार्केट के अंदर जितने भी ये बड़े बड़े नामी डेवलपर्स हैं, इनकी सेल अच्छी कर रही है। बिकॉज बायर जो है आज की डेट पे वो ग्रेविटेट हो रहा है उन डेवलपर्स के लिए। एंड सेकेंड है ये जो सोशल सिक्योरिटी एंड दी सॉर्ट ऑफ अर्ज टू हैव योर ओन रेजिडेंशियल होम, वो आज भी चालू है। चाहे होम लोन थोड़े ऊपर चले गए हैं, मेरे को लगता है थोड़ा सा भी और गुंजाइश है जो एक्सेप्ट कर सकता है होम बायर। अगर ये 10% होम लोन ब्रीच हो जाएगा उसके बाद ज़रूर इम्पैक्ट आएगा डिमांड पे, पर तब तक मेरे को लगता है कि डिमांड सस्टेन रहेगी। एक चेंज ऐसा भी लगता है कि जो डेवलपर्स थे उनका भी एटीट्यूड 360 डिग्री चेंज हुआ है। पहले शायद ऐसा था कि होल्ड कर लें, बाद में निकालेंगे, इतना प्रॉफिट ये वो। अब उन्हें लग रहा है लोग आ रहे हैं ना, बेचो, वॉल्यूम करो। क्या ऐसा हुआ है? पर ये बड़ा अच्छा आपने बोला। अभी पहले क्या होता था ना, फियर और ग्रीड का बैलेंस होता था। अगर सेल बहुत अच्छी चलने लग जाती थी ना विपिन जी, तो ग्रीड बढ़ जाती थी एंड प्राइस बहुत ऊपर चली जाती थी, फिर वो टूट जाती थी साइकिल। इस टाइम पे डेवलपर्स ने बड़ी अच्छी चीज़ करी है। उन्होंने बोला कि हमें कैश फ्लो चाहिए, हमें सेल मोमेंटम चाहिए, हमें इसकी कंटिन्यूटी चाहिए, नॉट नेसेसरली हमें प्राइस बढ़ानी है इसके अंदर। हमें अपनी डेट नीचे लेके आनी है, कैश को लेके आना है, और कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। सेल करते जाओ। अगर हमने लॉन्च किया आज की डेट पे और पूरा प्रोजेक्ट बिकता है तो पूरा बेच दो। पहले रोक देते थे विपिन जी, 50% बेचते थे, फिर रोक देते थे कि प्राइस अब इंक्रीज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे। आज की डेट पे डेवलपर्स क्या है कि अगर ये 100% बिकता है तो बेच दो, कैश लेके आ जाओ, मोमेंटम अपने साथ रखो। ग्रीड नहीं है। प्राइस ज़रूर बढ़ी है, 5-7% ज़रूर बढ़ी है, बट वो इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इनपुट कॉस्ट आपकी ऊपर गई है। बट अदरवाइज इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ाया। राइट, आई थिंक तो एक हार्मनी आ गई है बायर और सेलर दोनों के बीच में। मैं लास्ट क्वेश्चन सर, घर खरीदारों के लिए ही आपका क्या रहेगा कि अभी ठीक है इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत सर्टेन नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर ले लें। देखो, एंड यूज़र अगर आप हो तो ज़रूर ले लो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर भी आप वेट कर सकते हो, बट एंड यूज़र हो तो मेरे हिसाब से अगर गुड क्वालिटी कोई डेवलपर का आता है 100% आप ले लो। बिकॉज इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको अपनी चॉइस ऑफ यूनिट नहीं मिलेगा अगर आप इसको लेटर कर रहे हो, और दूसरा आप जैसे इनपुट कॉस्ट देख रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन देख रहे हैं, प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी उसके अंदर। बिकॉज अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो ये डेवलपर के पास एबिलिटी नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की, ये कस्टमर को पास करेंगे ही करेंगे उसके अंदर। सो ये प्राइस इंक्रीज होता ही जाएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन चलती जाएगी। तो मेरी यही राय रहेगी एटलीस्ट टू द एंड यूज़र कि आप अगर एंड यूज़र हैं तो डेफिनेटली ऑफ अ गुड क्वालिटी ब्रांड खरीद लीजिए अपना ड्रीम होम। आई होप कि हमारे दर्शकों ने आपकी बात सुनी और हमेशा से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच अनुज जी फॉर टॉकिंग टू अस, और हम लगातार आपसे बातचीत करते ही रहते हैं और आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से रियल एस्टेट कैसे जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
यास आइलैंड अबू धाबी पर जारी है क्रेडाई नाटकॉन 2022 और हमारी बातचीत भी लगातार यहाँ जारी है रियल एस्टेट को लेकर। अब हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जिनसे हम कई सालों से रियल एस्टेट को थोड़े एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एलाइड इंडस्ट्री का एंगल आता है, थोड़ा उनका अपना अनुभव है। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ है आरआर ग्लोबल के एमडी श्री गोपाल काबरा जी। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जैसा मैंने कहा कि हम पिछले कई सालों से आपके दृष्टिकोण से रियल एस्टेट को समझते हुए आए हैं। पिछले 3 साल में सर सब कुछ बदल गया है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं, उनकी भी हमने चर्चा की, लेकिन ये बदलाव क्या स्थायी है या ये फिर बदल सकता है? ये बदलाव स्थायी होना चाहिए, गारंटी दे सकते स्थायी है। लेकिन जो लॉकडाउन के कारण से या कोविड के कारण से जो लोगों को घर का महत्व समझा है, ये मेरे को लगता है पहली बार ऐसा मौका मिला है जीवन में लोगों की, जो जैसे आज में भी यंग हो या ओल्ड एज के हो, जो भी है, कि घर में रहने का मौका मिला और परिवार में घर की आवश्यकता क्या होती है, घर कितना बड़ा होना चाहिए, इसका महत्व समझा है। कुछ कोविड के समय लोगों की सेविंग भी हुई, जैसे बहुत सारी कंपनियों ने, लगभग कंपनियों ने पूरी सैलरी भी दी, लोगों के खर्चे नहीं हुए, तो सेविंग प्लस ये बीच में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो सब एक कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा। एक वातावरण बना है हाउसिंग का। और देखें खास करके अगर मुंबई का देखते हैं MMR का, तो पिछले 17 महीने से लगातार 11,000 फ्लैट बिक रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। और पूरे भारत में जो 3.5 लाख फ्लैट बिकते हैं साल के एवरेज, वो 7 महीने में बिक चुके हैं। तो लगता है कि डिमांड तो रहेगी, और ये सारी की सारी डिमांड विदाउट इन्वेस्टर है। इसका मतलब ठोस काम के ऊपर चल रहा है। तो आपको लगता है कि रियल एस्टेट को जिस टर्न अराउंड का इंतज़ार था कई सालों से, जिसकी हम बात करते थे, वो मोमेंटम, वो टर्न अराउंड आ गया है? हाँ, टर्न अराउंड काफ़ी आ गया है, क्योंकि जैसे बहुत सारे बड़े बिल्डरों ने अपनी जो एसेट थी, कमर्शियल एसेट, वो भी उन्होंने बेच दी और बेच के फिर नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की कोई इंडिया में कमी नहीं है। दूसरा, जो ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो पूरे वर्ल्ड वाइड बन रही है, जो सारे PE कंपनी हैं, उनका सारा ध्यान अभी अगर इन्वेस्ट करना हो तो इंडिया से बेहतर जगह नहीं है। तो ऐसा लगता है कि फॉरेन से भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिसका रियल एस्टेट पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और इसको फ़ायदा मिलेगा। रियल एस्टेट लोगों के दिल के हमेशा से करीब रहा है, चाहे खुद का घर खरीदना हो या फिर निवेश भी करना हो। तो हमने देखा खुद के तो घर अब खूब लोग खरीद रहे हैं। क्या निवेशकों के लिए भी वक्त आ गया? निवेशकों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी दूसरी भी और है। जैसे आज म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देता है, सेफ देता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से नीतियों में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जैसे GST है, उसका एक तो पहली बात तो इनपुट क्रेडिट होना चाहिए, और जो स्टैम्प ड्यूटी है जो 2 बार भरनी पड़ती है, अगर 1 साल से अधिक अगर आप मकान रख लेते हैं, तो एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो ये मानना है कि स्टैम्प ड्यूटी को भी, अगर मैं एक बार घर खरीदा और बेचता हूँ, तो जो खाली डिफरेंस वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी भरना चाहिए। तो क्या होगा कि मेरे पास, मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी सिक्योर होती है। उस हिसाब से अगर करेंगे और GST 2 बार नहीं लगे, GST का इनपुट हो, GST और अगर स्टैम्प ड्यूटी में अगर सरकार बदलाव लाती है, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि सेफ़ है। और कभी भी जगह के भाव हो सकता है 6-8 महीने के लिए, साल भर के लिए कम हो जाए, क्योंकि ये जगह तो निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा काफ़ी होना चाहिए। So now it's time to say goodbye from यास आइलैंड अबू धाबी, जहाँ पर क्रेडाई नाटकॉन 2022 अब बस संपन्न होने की तरफ है। ढेर सारी बातें हुई हैं इस साल यहाँ पर, और काफ़ी प्रोग्रेसिव सा आउटलुक दिखाने की कोशिश। प्रॉपटेक कंपनीज़ के लिए फ़ंड बनाने की बात, उन्हें बढ़ावा देने की बात, साथ में Tier 2, Tier 3 सिटीज़ पर फोकस, उनके लिए फंडिंग की बात, और साथ में का बहुत ही महत्वाकांक्षी सी बात कि 2050 तक पूरी भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगी। तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इस पर कैसे अमल होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और साथ में हमारा रियल एस्टेट मार्केट, जिसमें अहम है घर खरीदार और डेवलपर, वो कैसे आगे प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे। नज़र रहेगी इन सारी बातों पर, आगे भी चर्चा आपसे होती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल अबू धाबी से आपसे कहेंगे गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्कार।